अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था 1950s के आसपास। अमेरिका को लेकर हमारी समझ है कि दुनिया का सबसे सभ्य विकसित ऐसा देश जहाँ सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से ऐसी धारणा खत्म हुई होगी आप लोगों की, और पहले थी ही धारणा। अगर हम थोड़ा सा उसका इतिहास समझें, 1776 से 1787 तक वहां का संविधान लिखा गया, स्वाधीनता संग्राम चला। हम कह सकते हैं कि 1787 में अमेरिका आजाद हुआ, और अमेरिका आजाद नहीं हुआ। अमेरिका के सिर्फ श्वेत मर्द आजाद हुए, न दासों को आजादी मिली, न अश्वेतों को मिली, न ही महिलाओं को मिली। आजादी की लड़ाई एक नहीं होती है, आजादी की लड़ाई में कई लड़ाइयां चल रही होती हैं। किसानों को अंग्रेजों से भी आजाद होना है, और सामंतों से भी होना है, जमींदारों से भी होना है। आदिवासियों को अंग्रेजों से भी होना है, और दिक्कुओं यानी जो उनका शोषण करते हैं उनसे भी होना है। दलित समाज को अंग्रेजों से भी आजाद होना है, किंतु उनके ऊपर जातीय अन्याय करने वालों के अत्याचारों से भी आजाद होना है। आजादी की लड़ाइयां एक रेखीय नहीं होती, बहुरेखीय होती है, उसमें बहुत सारे पक्ष साथ साथ चलते रहते हैं। अमेरिका के दास सोच के देखिए, अगर आपने अमेरिकी फिल्में देखी उस दौर की, 1776 के आसपास अमेरिकी दास दुविधा में थे कि इंग्लैंड से आजादी की जो लड़ाई चल रही है उसमें हम शामिल हों या ना हों। खैर वो शामिल हुए, इस उम्मीद में हुए कि जॉर्ज वॉशिंगटन आजादी मिलते ही उनको भी न्याय देंगे। अमेरिका आजाद हुआ, पर दास आजाद नहीं हुए। दासों को अपनी आजादी के लिए अगले लगभग 70 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और तब जाके एक आदमी हुआ, अब्राहम लिंकन। संयोग से वो उसी पार्टी से थे जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं, रिपब्लिकन पार्टी। इसलिए पार्टी पर नहीं जाना है, पार्टियों का चरित्र बदलता रहता है समय के साथ साथ। रिपब्लिकन पार्टी से इस वायदे से प्रेसिडेंट बना कि दास प्रथा खत्म करके मानूंगा। इलेक्शन जीत गया, दास प्रथा खत्म कर दी, और खत्म होने के कुछ दिन बाद गोली मार के उसको खत्म कर दिया गया। एक अब्राहम लिंकन को जीवन देना पड़ा दासों को आजाद करने के लिए। अब दास आजाद हो गए, पर औरतें नहीं हुई, अश्वेत नहीं हुए। अश्वेतों और महिलाओं को उसके बाद फिर 90 साल स्ट्रगल करनी पड़ी, और 1950s के आसपास सिविल राइट्स मूवमेंट में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला, कुछ आजादी मिली, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर 39 साल की उम्र में गोली मार के उनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक उस समय एक घटना घटी जिस पर लोगों ने कम ध्यान दिया। मैं वहां से डॉक्टर अम्बेडकर की ओर पढ़ूंगा। जब मैं स्कूल में था तो इंग्लिश में एक चैप्टर था हमारा, अब शायद नहीं है, शायद 7वीं 8वीं क्लास पे था। उस कहानी या चैप्टर का नाम था द ओलंपिक गोल्ड। द ओलंपिक गोल्ड नाम था, शायद आपने सुना भी होगा। कैशियस क्ले नाम का एक व्यक्ति था। कैशियस क्ले वही व्यक्ति है जिसको आप मोहम्मद अली नाम से जानते हैं, और मोहम्मद अली यानी कि वो जो लैला अली के पिता हैं और बहुत बड़े बॉक्सर हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। कैशियस क्ले अमेरिका के मध्य पूर्व का एक क्षेत्र है, केंटुकी, आपने नाम सुना होगा। KFC आप जानते होंगे। KFC की फुल फॉर्म है केंटुकी फ्राइड चिकन। केंटुकी से ही निकला वो भी, तो उसी केंटुकी प्रांत की बात है। केंटुकी प्रांत में एक शहर था लुइसविले। एक बच्चा पैदा हुआ, अश्वेत बच्चा था, उसका नाम था कैशियस क्ले। उसके पेरेंट्स के नाम पे उसको मेरा नाम। देखने में हट्टा कट्टा था, अश्वेत था। और जो बच्चे समाज के वंचित वर्ग में होते हैं उनके लिए साहसी होना ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल स्किल है। आप ऊंचे वर्ग में होके गोलू मोलू बच्चे हो सकते हैं, चल जाएगा। आप वंचित वर्ग में होके गोलू मोलू होके जिंदगी जी नहीं सकते। आपको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने का अभ्यास करना पड़ता है, साहसी, मेहनती, जुझारू होना पड़ता है। उस बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा था। उसी समय 14 साल के एक अश्वेत बच्चे को इस आरोप पे कुछ श्वेत लोगों ने उसके अंग काट के मार दिया
कि वो एक श्वेत महिला से बदतमीजी से बात कर रहा था। पूरे अमेरिका में आंदोलन हुआ, ये बच्चा भी परेशान था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पर क्या करे, हर जगह उसको झेलना पड़ता था। स्कूल जाए तो कई बार पानी पीने को नहीं मिलता था, कई ऐसी चीजें। बसों में एंट्री करना अलाउड नहीं था, बसों की आगे की सीटें सारी श्वेतों के लिए आरक्षित थी, आप वहां बैठ नहीं सकते थे। इन सारी चीजों को झेलते हुए जब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने अपने गुस्से को मूर्त रूप देने के लिए बॉक्सिंग करना शुरू किया। और 12 की उम्र में उसने कहा कि मुझे बॉक्सर बनना है। उसके पेरेंट्स ने सिखाना शुरू किया। गुस्सा इतना था, ताकत इतनी थी। 6 साल के अभ्यास के बाद 18 की उम्र में रोम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बन के आया 18 की उम्र में। 18 की उम्र में आप जैसे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए धूप में किलोमीटर चलना बड़ी बात होती है, बिना एसी के बैठना ऑडिटोरियम में बड़ी बात होती है। ये बच्चा ओलंपिक दौड़ जीत चुका था 18 की उम्र में। इसको लगा कि मैं ओलंपिक जीत के आया हूँ, अमेरिका का इतना सम्मान बढ़ा दिया है, अब जब लौटूंगा तो पूरा अमेरिका सैल्यूट करेगा कि हमें आप पर गर्व है, हम प्राउड फील करते हैं आप पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने शहर लौटा, लुइसविले। उसके बाद भी श्वेत समुदाय ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। एक दिन वो और उसका दोस्त रात को खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको खाना देने से ही मना कर दिया। झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ, उसको भगा दिया। वो अंदर से हताश हो गया और अपनी हताशा में उस रेस्टोरेंट के थोड़ी दूर एक नदी है, ओहियो रिवर, वहां गया, उसके पुल के ऊपर खड़ा हुआ, अपना गोल्ड मेडल निकाला और नदी के अंदर फेंक दिया। ये घटना ऐतिहासिक रूप से कितनी प्रामाणिक है इस पर भी बात है, लेकिन हमने स्कूल में यही घटना पढ़ी थी, इसी रूप में पढ़ी थी। इतना विद्रोह उसको हुआ कि मैं जिस देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया हूं दुनिया भर में, उस देश में मुझे इंसान नहीं मानते हैं। पर वो इतने पे नहीं रुका। उसको समझ में आ गया कि अमेरिका एक ईसाई प्रधान देश है, और ईसाई प्रधान देश में अगर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईसाई धर्म भी मेरे लिए ठीक नहीं। उस समय एक मूवमेंट चल रहा था, नेशन ऑफ इस्लाम या ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट कहते थे। बहुत सारे अश्वेत लोग इस्लाम अपना रहे थे उस समय, और हमेशा दुनिया के वंचित लोग ही धर्म बदलते हैं, क्योंकि धर्म उनके लिए सोशल स्टेटस को बेहतर करने का तरीका होता है। और इस युवक ने अपना धर्म छोड़ दिया और इस्लाम को अपनाया, इस भाव में कि जो धर्म मुझे सम्मान नहीं देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। उसके बाद भी शांत नहीं हुआ। उसने अमेरिका की सेना में भाग लेने के लिए कोशिश की थी, रिटन एग्जाम में फेल हो गया था। 1955 में वियतनाम युद्ध शुरू हुआ, 20 साल लंबा वो युद्ध चला अमेरिका वियतनाम के बीच में। और उस समय अमेरिकी सेना में एंट्री के लिए जो रिटन एग्जाम का स्कोर चाहिए था उसको लो कर दिया गया, ताकि और लोग भी सेना में आ सके। उस वजह से इसका भी सिलेक्शन सेना में हो गया। और तब उसने एक बड़ी भारी घोषणा की कि मैं वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, सेना का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? सेना में जाना तो इसका सपना था। और तब उसने भाषण दिया और उसने कहा, मेरा दुश्मन वियतनाम थोड़े ना है, मेरे दुश्मन चीन और जापान थोड़े ना है। मैं जब जब बराबरी मांगता हूं, मेरा विरोध तो श्वेत लोग करते हैं। मैं जब जब आजादी मांगता हूं, मेरे खिलाफ तो आप खड़े होते हैं। मैं जब जब न्याय मांगता हूं, मेरे रास्ते की बाधा तो अमेरिका के श्वेत लोग बनते हैं। तो मैं युद्ध लड़ने के लिए आपका सैनिक बनकर वियतनाम जाऊं, ये कहां का तर्क है? और उसने विद्रोह किया, सेना का हिस्सा नहीं बना, केस चला, कई साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सब कुछ हुआ। 2016 में हाल ही में उसकी मृत्यु हुई और उसने नाम बदल के रख दिया था मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली लंबे समय तक बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति है। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई?
क्योंकि इस कहानी का एक बेहतर संस्करण हमारे इतिहास में है।